फतह मक्का के वक्त एक औरत ने चोरी कर ली। उसकी कौम बहुत घबरा गई और उन्होंने हजरत उसामा बिन जैद से कहा कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस औरत की सिफारिश कर दीजिए ताकि उसकी सजा माफ हो जाए। जब हजरत उसामा ने इस बारे में बात की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा गुस्से से बदल गया और आपने फरमाया, ए उसामा, तुम अल्लाह की हदों के बारे में मेरी सिफारिश कर रहे हो। हजरत उसामा समझ गए कि उन्होंने गलती की है। उन्होंने फौरन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए इस्तिगफार फरमा दीजिए। शाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और अल्लाह की हम्दो सना के बाद फरमाया, तुमसे पहले की कौमें इसलिए हलाक हुईं कि जब उनमें कोई बड़ा और असरदार शख्स चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और जब कोई गरीब या कमजोर चोरी करता तो सजा देते। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। फिर उस औरत का हाथ काटा गया। उसने सच्चे दिल से तौबा की, निकाह भी किया और बाद में हजरत आयशा के पास आती जाती रही। हजरत अब्बू कतादा बयान करते हैं, हम गजवा ए हुनैन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब दुश्मन सामने आया तो ज्यादातर मुसलमान बिखर गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा डटे रहे। मैंने देखा कि एक मुशरिक एक मुसलमान पर हमला करने वाला है। मैंने पीछे से उसकी जिरह काट दी। वो जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी मुझ पर टूट पड़ा और मुझे इतनी जोर से दबाया कि मैं मरने के करीब पहुंच गया। आखिरकार वो खून बहने से मर गया और मैं बच गया। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जिसने दुश्मन को कत्ल किया और उसके पास गवाह है तो उसका सामान उसी का है। मैंने गवाह मांगा लेकिन किसी ने नहीं दिया। बार बार मैंने कहा, फिर एक आदमी ने गवाही दी कि सामान मेरे पास है। उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसे मुझसे रजामंद कर दीजिए। हजरत अब्बू बकर ने फौरन कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, जब इनकी बात सच है तो सामान इन्हीं को मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू बकर ने सच कहा। फिर वो सामान मुझे मिल गया और मैंने उससे एक बाग खरीदा। यही इस्लाम में मेरी पहली मिल्कियत थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी हदरत के ऊपर एक यहूदी का 4 दिरहम कर्ज था। यहूदी उन्हें पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया और कहा, ए मोहम्मद, ये मेरे 4 दिरहम नहीं देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका हक अदा करो। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, इसका हक अदा करो। आखिरकार हजरत अबी हदरत ने अपनी चादर उतारी और उसी को 4 दिरहम में बेचकर कर्ज अदा किया। एक बुजुर्ग औरत ने यह हाल देखा तो उसने अपनी चादर उतारकर उन्हें दे दी। 2 अंसारी हजरत उम्मे सलमा के पास एक मीरास का झगड़ा लेकर आए जिसमें कोई गवाह या निशान नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने झगड़े मेरे पास लाते हो और मैं अपनी राय से फैसला करता हूं। अगर मैंने किसी को उसके झूठी दलील की वजह से हक दे दिया तो समझ लो मैंने आग का टुकड़ा दिया। वो कयामत के दिन गले का हार बन जाएगा। यह सुनकर दोनों सहाबी रोने लगे और बोले, या रसूल अल्लाह, मैं अपना हक छोड़ता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब दोनों आपस में हकदार बनो और आपसी रजामंदी से बांट लो। एक बद्दू ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर्ज मांगा और सख्ती से कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे मैं आपको तकलीफ देता रहूंगा। सहाबा ने उसे डांटा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने हक मांगने वाले का साथ क्यों नहीं दिया? फिर आपने उम्मुल मोमिनीन खौला बिन्त कैस से खजूरें उधार मंगवाकर उसका कर्ज अदा किया और उस पर कुछ ज्यादा दिया। हजरत खौला बिन्त कैस बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बनु सादा का एक आदमी एक वसक खजूर का कर्ज ले आया। जब एक अंसारी सहाबी ने घटिया खजूरें देने की कोशिश की
तो उस आदमी ने इनकार कर दिया और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इंसाफ कौन कर सकता है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, तुमने सच कहा, अल्लाह उस उम्मत को पाक नहीं करता जिसमें कमजोर आदमी ताकतवर से अपना हक न ले सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल हमें यह सिखाता है, इंसाफ में न रिश्तेदारी देखी जाए न ताकत, हर हाल में हक अदा किया जाए। जो दूसरों का हक दबाए वो अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा।